मैं हूं अदित, आप देख रहे हैं यूटीवी बिहार में आपका स्वागत है। आज बाढ़ अनुमंडल के भाजपा वार्ड जिला अध्यक्ष शैलेंद्र प्रसाद जी के द्वारा बाढ़ जिला की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। भाजपा परिवार को सूचित किया 2 फरवरी 2025 समय 12:30 बजे स्थान डाक बंगला बाढ़ में। वहीं जिला के समस्त नेतागण, प्रदेश पदाधिकारी और कार्य समिति सदस्य गण, पूर्व जिला अध्यक्ष गण, जिला संयोजक गण, मंडल अध्यक्ष गण, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता गण प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। पूर्व जिला अध्यक्ष प्रोफेसर रामानंद झा, मुंगेर लोकसभा संयोजक संजय कुमार सिंह, जिला के उपाध्यक्ष राजेश सिंह उर्फ राजू सिंह, जिला के उपाध्यक्ष विनय कुशवाहा, तमाम गणमान्य के उपस्थिति में जिला अध्यक्ष शैलेंद्र प्रसाद ने 2025 का जो आम बजट लागू हुआ उस पर क्या कुछ कहे, आगे सुनिए। उपस्थित पूर्व जिला अध्यक्ष प्रोफेसर रामानंद झा सर, मुंगेर लोकसभा संयोजक बड़े भाई संजय कुमार सिंह जी, जिला के उपाध्यक्ष राजेश सिंह राजू जी, जिला के उपाध्यक्ष विनय कुशवाहा जी और मंच पर उपस्थित तमाम वरिष्ठ भाजपाई और यहाँ इस जिले के जिला के पदाधिकारी और मंडल के अध्यक्ष और यहाँ तमाम कार्यकर्ता बंधु, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया, सभी को मैं इस बजट पेश होने के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। बहुत ही खुशी की बात है कि पिछले 11 वर्षों में अपने एनडीए सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिहार को बड़े बड़े सौगात दिए हैं और मैं साथ ही साथ देश के वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी को भी विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार के मिथिला पेंटिंग की साड़ी पहनकर बजट को पेश किया है। इसके लिए मैं और बिहारवासी सदा आभारी रहूंगा। उन्होंने मिथिला पेंटिंग की साड़ी पहनकर मधुबनी पेंटिंग की विकास की एक मॉडल पेश की है। एनडीए सरकार के द्वारा पेश की गई बजट 2025 में बिहार को बड़े बड़े सौगात दिए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी के सपनों को 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है, वह जो है साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों और किसानों के हित की रक्षा को देखा गया है। सबसे पहले विशेष फोकस मखाना बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें बिहार के मखाना किसानों को वैश्विक पहचान देने और उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। यह कदम बिहार के किसानों को सीधे लाभ पहुंचाएगा और निर्यात को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पटना एयरपोर्ट का विस्तार और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा और बिहार में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित किया जाएगा। इससे राज्य का परिवहन ढांचा मजबूत होगा और निवेश और पर्यटन में को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार के किसानों को उत्पादों को बेहतर मूल्य दिलाने और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सशक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। आईआईटी पटना का विस्तार, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी पटना के विस्तार की घोषणा की गई, जिसमें 6500 से अधिक छात्रों को शिक्षा के लिए नए अवसर मिलेंगे। सिंचाई परियोजना, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना और मिथिलांचल की विशेष सिंचाई योजना के तहत 50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुनिश्चित की जाएगी। इससे कृषि उत्पादकता में व्यापक सुधार होगा। पर्यटन को बढ़ावा,
भगवान बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों के विकास हेतु विशेष योजना लागू की जाएगी, जिससे बिहार का पर्यटन उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। ये क्रांतिकारी घोषणाएं। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा में वृद्धि। किसानों की सुविधा को देखते हुए किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई, जिससे वे बेहतर बीज, उपकरण और आधुनिक कृषि तकनीकों तक आसानी से पहुंच बना सकेंगे। 1.7 करोड़ किसानों को लाभ। नई कृषि योजना के तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे बिहार के किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी। मत्स्य पालन को प्रोत्साहन। भारत में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में सतत मत्स्य पालन की रणनीति अपनाई जाएगी, जिससे बिहार के मत्स्य पालकों को भी नई तकनीकी का लाभ मिलेगा। दालों में आत्मनिर्भरता। अगले 6 वर्षों में तुअर और मसूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष मिशन चलाया जाएगा, जिससे खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। मध्य वर्ग के लिए ऐतिहासिक राहत। आयकर में राहत। लाखों मध्य वर्गीय परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। सीनियर सिटीजन को राहत। ब्याज आय पर छूट की सीमा 1 लाख रुपये तक की दी गई है। टीसीएस में सुधार। किराए पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई। शिक्षा ऋण व टीसीएस पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए अवसर। एमएसएमई क्रेडिट कार्ड ग्रांट। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड। यह फंड युवाओं को अपने उद्यम स्थापित करने के लिए नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करेगा। कार्ड। छोटे उद्योगों को आसान ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एमएसएमई क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा की गई है। बुनियादी ढांचों और आवास की विकास में क्रांतिकारी कदम। शहरी चैलेंज फंड। भारत के शहरों को आर्थिक केंद्र बनाने के लिए 1 लाख करोड़ के फंड की घोषणा की गई है। रुचिकर पूंजीगत व्यय। राज्यों को 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण और सुधार प्रोत्साहन दिए जाएंगे। किफायती आवास। 2026 तक 40,000 अतिरिक्त आवास इकाइयों का निर्माण किया जाएगा, जिससे मध्यम वर्ग को सस्ती और बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेगी। समावेशी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस कदम। परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भरता। वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अंत में मैं पुनः कहना चाहता हूं कि अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और अपने वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी जो बजट पेश किए हैं, उससे निश्चित ही भारत और बिहार दोनों विकसित राज्य और देश बनेंगे। मैं यह कल्पना करता हूं और इसमें बेरोजगार युवा, किसान और महिलाओं सभी का उत्थान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय संजय कुमार जी इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे प्रवक्ता अधिवक्ता महोदय जी, हमारे 2 पूर्व उपाध्यक्ष राजू जी, विनय कुशवाहा जी, सभी मंडल अध्यक्षगण, प्रेस मीडिया के मित्र बंधु, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि सबका साथ सबका विकास, उसी के अनुरूप आज कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। सारे लोग, मध्यम वर्ग के लोग हो, मजदूर हो, किसान हो, श्रमिक हो,
डॉक्टर हो, नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, सबके लिए प्रधानमंत्री जी का सोच बड़ा है। और यह जो बजट पेश किया गया है तो सारे लोगों के कल्याण की बात की गई। हमें तो तब आश्चर्य हुआ जब विरोधी लोग, खास करके कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे टीवी पर कि क्या बिहार ही भारत में राज्य है और अन्य राज्य नहीं है, बिहार के लिए विशेष पैकेज का व्यवस्था किया गया है। हम पूछना चाहते हैं उन मित्रों से, क्या बिहार जो भारत से अलग है क्या? अगर बिहार का विकास होता है तो भारत का विकास होगा कि नहीं? अगर आपको विरोध करना है तो आप खुल करके कहिए बिहारियों के विरोध में हम हैं, कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग, सपा के लोग। ये लोग बोल रहे हैं कि बिहार को विशेष पैकेज दिया। अरे बिहार में आवश्यकता है, बिहार के लोगों के लिए आवश्यकता है, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए आवश्यकता है। इसीलिए IIT कॉलेज 6500 मेडिकल में इस तरह से